आप सभी को राम राम। मैं अपने इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। साथ में आप सभी के इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। मैं रश्मि अपने इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा है आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है मूड स्विंग्स वाली पत्नियाँ। ऐसी पत्नियाँ जिनके की मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मूड स्विंग्स पुरुषों में भी होते हैं, लेकिन स्त्रियों में यह समस्या ज़्यादा होती है। जिन स्त्रियों में मूड स्विंग्स होता है उनको शारीरिक और मानसिक दोनों नुकसान होता है। ऐसी स्त्री अपने घर गृहस्थी को नहीं संभाल पाती हैं। बहुत सारे पुरुषों का ये कहना है कि मैं अपनी पत्नी का स्वभाव नहीं समझ पाता। कभी कभी तो वो हंसती हैं और कभी अचानक से रूठ जाती हैं। कभी ऐसा होता है कि बड़ी से बड़ी गलती माफ़ कर देती हैं और कभी बहुत छोटी बात पे नाराज़ हो जाती हैं। तो ये सब मूड स्विंग्स के कारण होता है। मूड स्विंग्स एक प्रकार का रोग है। अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया समय रहते तो ये आगे चल के मानसिक और शारीरिक दोनों समस्या दे सकता है। तो इसके लिए जिम्मेदार ग्रह कौन से हैं? इसके लिए जो जिम्मेदार ग्रह है मूड स्विंग्स के लिए, पहला राहु केतु। स्त्रियों की कुंडली में अगर फर्स्ट हाउस राहु केतु से प्रभावित है या फर्स्ट लॉर्ड की स्थिति खराब है तो वहाँ पे मूड स्विंग्स ज़्यादा होगा। इनमें प्रेम और करुणा की भावना तो होती है, लेकिन इनमें शंका, असुरक्षा और जिद की भावना ज़्यादा होती है। ये अपने विचार के आगे किसी और का विचार नहीं सुनती, अपने तर्क के आगे किसी और का तर्क नहीं मानती। इनको वही करना होता है जो इनका मन करता है और अपने काम के लिए बहुत सारे तर्क दे देती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा समझाएंगे तो हो सकता है कि उस समय वो आपकी बात मान ले, लेकिन 2-3 दिन के बाद फिर से वही समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ये बस सिर्फ अपना ही विचार मानती है, अपना ही तर्क मानती है। तो ये राहु केतु के कारण होता है। दूसरा जो जिम्मेदार ग्रह है मूड स्विंग्स का वो है चंद्रमा। चंद्रमा अगर खराब है तो डिप्रेशन की टेंडेंसी देता है। अगर चंद्रमा खराब होता है तो डिप्रेशन की टेंडेंसी देता है और ऐसे में जो है सो बहुत ज़्यादा सिंपैथी सीकर, अति की भावुकता उनमें आ जाती है। खराब चंद्रमा जो है विचारों को खुलने नहीं देता है, वो दिमाग को बंद कर देता है। जिस स्त्री का चंद्रमा कमज़ोर होता है उसको अपनी पति की सारी बातें बेकार लगती हैं, उनका किया हुआ सारा काम बेकार लगता है और यही कारण है घर में झगड़े का। आप गौर कीजिएगा कि जो बहुत ज़्यादा जिनको मूड स्विंग्स होता है, जिन स्त्रियों को, वो ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाती हैं। उनका स्किन रूखा रूखा सा रहता है और उनकी जो संतान होती हैं उनमें कफ या फिर हाइपर एग्रेशन की ज़्यादा समस्या होती है। जो उनकी होने वाली संतान या जो भी संतान है उनमें कफ की समस्या होगी या फिर वो हाइपर एग्रेसिव होंगे। तो ये चंद्रमा के कारण होता है। तीसरा जो जिम्मेदार ग्रह है मूड स्विंग्स का वह है मंगल। मंगल अगर खराब है तो ये मेंटल प्रॉब्लम भी देता है और ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम भी देता है। मंगल अगर राहु केतु से प्रभावित है या शनि से प्रभावित है तो स्त्रियों में मासिक धर्म की समस्या हो सकती है। आप कहीं कहीं पे देखेंगे कि जब मासिक धर्म की समस्या होती है तो वहाँ पे हार्मोनल डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है और वहाँ से उनको बहुत ज़्यादा क्रोध, चिड़चिड़ापन ये सब आने लगता है। और ये जो प्रॉब्लम है वो पूर्णिमा और अमावस्या के, जब पूर्णिमा का टाइम आता है या फिर जब अमावस्या का टाइम आता है उस समय ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। उस समय उनको या तो भयंकर रूप से गुस्सा आएगा या फिर बहुत ज़्यादा अवसाद में चली जाएंगी और गुस्सा इतना तेज आता है कि वो चीज़ों को तोड़ने फोड़ने लगती हैं या फिर किसी को मार भी सकती हैं। बहुत ज़्यादा रोने लगेंगी, उनको अपनी अतीत की बातें याद आने लगती हैं, अपने माता पिता या किसी रिश्तेदार के बारे में सोचकर वो रोने लगती हैं। तो ऐसा खराब मंगल के कारण होता है। यदि चंद्र मंगल की युति हुई या फिर मंगल खराब हुआ तो ये स्थिति 12-13 दिनों तक चलती है और अगर ऐसा नहीं है तो फिर 2-3 दिन में मानसिक स्थिति सामान्य हो जाती है। इसको हम PMS बोलते हैं, मतलब कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम।
ये स्थिति ऐसी बन जाती है कि इसमें मतलब एकाग्रता की कमी हो जाती है, किसी काम में मन नहीं लगता है। ऐसी स्त्रियों को अपनी माँ से भी अनबन होता है, वो उनसे भी बात करना बंद कर देती हैं। तो इसके उपाय क्या हैं? इन स्त्रियों में आगे जाके बीपी और सिर दर्द की समस्या हो सकती है। तो इसके उपाय क्या हैं? अगर जो ये सब प्रॉब्लम हो रहा है मूड स्विंग्स के, तो इसके उपाय क्या हैं? तो सबसे पहला उपाय है कि अगर आपके घर में ऐसी स्त्रियां हैं जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो परिवार के लोगों को उनको सपोर्ट करना चाहिए। नेक्स्ट, इन स्त्रियों में हेमोग्लोबिन और विटामिन की कमी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, इनको गरम भोजन, मसाले वाला भोजन नहीं खाना चाहिए, ख़ास तौर पे रेड मीट ज़रूर छोड़ देना चाहिए। अनुलोम विलोम करना चाहिए। नेक्स्ट उपाय, अनुलोम विलोम करना चाहिए। और अनुलोम विलोम करते समय इनको माथे पे केसर और वाइट चंदन का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट, काम का अधिक प्रेशर ना ले। जिनका मंगल खराब होता है वो काम का ज़्यादा प्रेशर लेते हैं, उनके पास हमेशा कामों की लिस्ट रहती है कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो काम का अधिक प्रेशर ना ले। नेक्स्ट, घास पे टहले। नेक्स्ट उपाय, प्रत्येक मंगलवार को चमेली या तिल का तेल अपने ऊपर से उतारकर किसी वृक्ष की जड़ में डाल दे। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जिसको करने से लाभ होते हैं। उपाय ज़रूर छोटे हैं पर इसको करने से बहुत लाभ होता है। अगर किसी को यह समस्या है तो वो ये उपाय आराम से कर सकता है। तो आज मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। मैं फिर कोई नई टॉपिक, किसी नई जानकारी के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होने का प्रयास करूँगी। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आप सभी का धन्यवाद। राम राम।